बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये गुजारिश करेंगे, ये दस्तूर मदीना और फलाही रियासत जो डॉक्टर हसन मोइनुद्दीन साहब की किताब है, इसके अंदर से इसके पहले बाब से जो अगली बहस हम लेंगे वो ये है कि कदीम यूनान में जब आपने सोसाइटी के तमाम तबकात को अंगेज करना होता है तो उसमें एक बड़ा अहम रोल मजहबी तबके का होता है। तो वहाँ के जो मुक़तदिरा थी उन्होंने मजहबी तबके को कैसे अंगेज किया और क्या तरीक़ेकार रखा, टैलेंट हंटिंग का क्या तरीक़ेकार रखा, अपनी दावत को लोगों तक पहुंचाने का क्या तरीक़ेकार रखा। ये बड़ी खूबसूरत बहस है जो सफ़र नंबर 70 पे आई है पहली जिल्द की। अब उन्होंने क्या किया, समझदार लोग थे, जब उन्होंने अपनी आइन साजियाँ कर लीं, जिस तरह के मैंने पहले क्लिप में अर्ज़ कर दिया कि मुक़तदिर जो इनके इक़्तिसादी शोबों पर काबिज़ लोग थे, अस्करी महाज़ों पर काबिज़ लोग थे और जो अशराफिया थी, इन्होंने आइन साजी कर ली। फिर उसके बाद उन्होंने जो शुअरा थे, उदबा थे, अदीब लोग थे, उनको इस्तेमाल किया लोगों के अंदर मजहबी फ़िक्र को रासख करने के लिए, जिसमें होमर का नाम आता है और हौसिद का नाम आता है, हज़ियूत जिसको उर्दू में पढ़ते हैं। ये दो शायर बड़े काबिल लोग थे और बड़े काबिल ज़िक्र हैं इस हवाले से। अब हुआ क्या, इन्होंने गेमें प्लान करते, मजहबी महाफिल और खेल दोनों इकट्ठे मेले की शक्ल दे के करती, ताकि मजहबी महाफिल से मजहबी ज़ौक़ के लोग आ जाएं और खेल तमाशे और मेलों से दीगर ज़ौक़ के लोग भी आ जाएं और दोनों वहाँ पर आके मौजूद हो जाएं। खेल और मज़हब को यकजा करके पेश किया। खेलों के मुकाबलों के ज़रिए वो शुरकाए महफिल को देवताओं के करीब लाने की कोशिश करते, यानी जो शायरों की शायरी थी वो उनके जज्बात भड़काती और मकसूद ये होता कि देवताओं के करीब लाया जाए उनको। ये उनका असलूब दावत था और मुझे बहुत पसंद आई, ये बड़ा खूब असलूब दावत था कि वो मज़हब का नाम लिए बग़ैर लोगों को अपने जो जिनको वो खुदा समझते थे उनके पास लाए थे, बड़ी टैक्ट के साथ। खेलों के मुकाबले में इनके ज़रिए जहाँ शुरका की ज़ाती सिफ़ात उजागर होती थी, वहाँ वो अखलाकी कदरों को भी उजागर करते थे। अब उनके पेश नज़र क्या था, इन मेलों ठेलों से आप अंदाज़ा करें, तीन चीज़ें वो इन मेलों से हासिल करना चाहते थे। सबसे पहले वो मज़हब के करीब लोगों को लाना चाहते थे, उनके मजहबी मकासद थे, वो लोगों को अखलाकी तौर पर बुलंद करना चाहते थे। दूसरा उनका ये था कि खेलों में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी ज़ाती सलाहियतें भी परवान चढ़ेंगी। और तीसरा उनका मकसद ये था कि इज्तमाई शऊर लोगों के अंदर बढ़ेगा। खेलों में जब आएंगे एक मजमा बनेगा, जम्मे गफ़ीर होगा, तो एक दूसरे के हक़ फ़र्ज़, मिलना जुलना, हाल अहवाल, इससे इज्तमाई शऊर बढ़ेगा। चूँकि मग़रिब के अंदर जो डेवलपमेंट आई है ना, जिसको आज आप देखते हैं और आइडियलाइज़ करते हैं, ये बड़ी पुरानी डेवलपमेंट है। इसके पीछे बड़ी मारें उन्होंने खाई हैं। जुल्म थे जो हुकूमतों ने किए, बादशाहों ने किए, अस्करी क़यादत ने किए। लोगों के अंदर हर जुल्म से जो रिएक्शन था, जो मुज़ाहमत थी, वो बड़ी पॉजिटिव आती गई, बजाय इसके कि वो जल्द से जुलूसों की तरफ जाएं। उन्होंने माइंड मेकिंग एजुकेशन सिस्टम और फिर उन गलतियों को और इनके इन जुल्मों को अपनी अगली नस्लों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया, जिससे मैच्योर रवैये डेवलप हुए। तो वो इन खेलों से टैलेंट हंटिंग करते थे, एक उनकी ज़ाती सलाहियतें उजागर करते थे, दूसरा अखलाकी कदरें उनकी परवान चढ़ाते थे, जिनके ज़रिए मुआशरे में वो इज़्ज़ो शर्फ़ हासिल करते थे। और इन खेलों में जो नुमायाँ मशहूर तरीन थी, ओलंपिक्स का आगाज़ यहाँ से हुआ था सबसे पहले, जिसका इनेकाद पहली दफ़ा 776 कबल मसीह में हुआ। तो यूनानी तहज़ीब के लिए खेलों के ये मुकाबले बड़े अजीम मुज़ाहिर साबित हुए। उन्होंने बाकायदा इन खेलों के मुज़ाहिरों को इस्तेमाल करके कौम साजी की, मुआशरे की अखलाकी कदरों को और इज्तमाई शऊर को बढ़ाया। खेलों में मजहबी रंग फ़कत मज़हब को उजागर करने के लिए नहीं था, बल्कि उसका मकसद लोगों में इज्तमाइयत का शऊर पैदा करना था। तो गोया उन्होंने एक काम करके तीन मकासद को हासिल किया। आलम मशरिक़ के साथ साथ यूनान के ताल्लुक़ की एक बड़ी वजह, आलम मशरिक़ के साथ साथ यूनान की जो मज़हब के साथ यूनान का ताल्लुक़ है, उसकी एक बड़ी वजह अपने अवाम और मुआशरे में रूहानियत को भी तरक्की देना था। चूँकि यूनान आज भी आप जाएँ, 2019 में जब मैं गया था, तो यूरोप के सब ममालिक में सबसे ज़्यादा जिस मुल्क में इस इल्हाद और इस सब के बावजूद मजहबी, जो भी उनका मज़हब, वो मजहबी रुझान पाया जाता है, वो ग्रीस सबसे ज़्यादा है, यूनान है वो, जिनमें बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान पाया जाता है। तो यूनान के लोगों में हमेशा से ये कदर रही कि वो बाकी दीगर तरक्कियों के साथ साथ अपनी रूहानी तरक्की को भी परवान चढ़ाए। तो गोया उन्होंने क्या किया, पहली इब्तदा से उन्होंने
जब हुकूमतों पर कब्ज़ा किया, आइन साजियाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लीं, अवाम वहाँ से निकलनी शुरू हो गई, लोग मगरिब से मशरिक़ की तरफ जाने शुरू हुए, तो फिर उन्हें होश आया। फिर उन्होंने अपनी अवाम को होल्ड करने के लिए खेलें मुनक़िद की, उनकी इज्तिमाई शऊर को बढ़ाने के लिए मजहबी कदरें मुनक़िद की, मज़हबी कदरों को फ़रोग़ दिया, शुअरा के ज़रिए लोगों को अपने देवताओं और मजहबी अपना जो रसूम व रिवाज उनके करीब लाने की कोशिश की। यानी आप ये जो आलम मगरिब में जो डेवलपमेंट है आइन साजी की, आप वो देखिए कि जैसे ये तब्दीलियाँ आती तो उनके आइन के अंदर तरामीम आती। इब्तदाई तरामीम सारी इन 3 तबक़ात की मफादात पर मबनी थी, लेकिन उसके अंदर से जब कोई भी एक बाशऊर तबका हर माशरे से निकलता है, उस बाशऊर तबके ने उसी माशरे में उन्हीं 3 तबक़ात की हुकूमत के अंदर ये वाला काम शुरू कर दिया, अखलाकी कदरों को बढ़ाना, रूहानी कदरों को परवान चढ़ाना और लोगों की सलाहियतों को ऊपर उठाना और उसके बाद इज्तिमाई शऊर को पैदा करना। ये सब चीज़ें मिलकर मुआशरे के अंदर उस गलत और उस जालिम हुकूमत और आइन के होते हुए भी लोगों के अंदर उसने डेवलपमेंट शुरू कर दी। इन लेक्चर को आप सिर्फ एक हिस्टोरिकल पस मंज़र के तौर पे ना समझिए, बल्कि आप जहाँ पर खड़े हैं ये कबल मसीह का भी दौर, वही कबल मसीह का दौर है। यहाँ पर भी हुकूमतें ऐसे बनती हैं, यहाँ पर भी आइन इसलिए बना है कि गरीब को, आइन यहाँ पर पाकिस्तान में जो है ना वो अमीर को हाथ नहीं डालने देता, वो गरीब के लिए है सारा का सारा। लेकिन आपने अपने आप को अपने दीन के साथ जोड़ना है, आपने अपने इज्तिमाई शऊर को मजबूत करना है, आपने अपनी सलाहियतों को और अपनी अहलियतों को मुसलसल अपनी पोटेंशियल को बढ़ाना है और अपने कौमी शऊर को मिलजुल के ऊपर उठाना है, ताकि एक वक्त आए कि आप इस जुल्म और सितम का सामना कर सकें। ये हमें यूनान की इस हिस्ट्री और इस तारीख़ से समझ आती है।